आज का मिडिल क्लास एक साइलेंट किलर की चपेट में है। क्या जानते हैं आप? इंडिया में हर दो व्यक्ति में से एक जो है वो ईएमआई की बोझ के तले दबा हुआ है। को एक लोन को पे करने के लिए आपको दूसरा लोन लेना पड़ता है और दूसरे लोन को पे करने के लिए तीसरा लोन। व्यक्ति जो है वो अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड को आराम से डेब्ट ट्रिप के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आज का मिडिल क्लास एक साइलेंट किलर की चपेट में है। क्या जानते हैं आप कि उस साइलेंट किलर का नाम है? इंडिया में हर दो व्यक्ति में से एक जो है वो ईएमआई की बोझ के तले दबा हुआ है। देश में जो है वो हाउस होल्ड डेब्ट जो है वो 85 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। यहाँ पर जो है वो लगभग हर एक ऑन एन एवरेज एक इंडियन पे जो है वो 2 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया में जो है वो लगभग हर साल 30% क्यों है आखिर ऐसा, और क्या आप समझते हैं इस डेब्ट ट्रैप को? तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में यही डेब्ट ट्रैप के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि रेट से जो है वो पर्सनल लोन इंक्रीज कर रहा है और 20% से ज़्यादा लोग अपने लोन को रीपे करने के लिए लोन पे लोन लिए जा रहे हैं। देखिए, डेब्ट ट्रिप को सबसे पहले मैं आपको एकदम आसान भाषा में बता दूं कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जब आपको एक लोन को पे करने के लिए आपको दूसरा लोन लेना पड़ता है और दूसरे लोन को पे करने के लिए तीसरा लोन। तो इस तरह से आप जो है लोन पे लोन ले जाते हैं और आप एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां पर आप फिर अपने नेसेसरी सामान को खरीदने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं बचते हैं। तो इसी सिचुएशंस को हम कहते हैं डेब्ट। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्यों क्यों ऐसी स्थिति है? तो देखिए, इसके पीछे कई मेजर्स इश्यूज हैं। सबसे पहले जो है वो है लोगों की जो है वो लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। ज़्यादातर लोग जो है वो दूसरे लोगों को देखकर प्रभावित होते हैं, और अगर किसी ने कार लिया है तो सामने वाला भी चाहता है कि मैं कम से कम एक मोटरसाइकिल तो ले ही लूँ, चाहे वो क्यों ना मुझे लोन पे लेना पड़े। तो अगर ये स्थिति ज़्यादातर होती है कि लोग जो है एक दूसरे को देख कर लेते हैं और उनके पास जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती है। लोगों के पास अपना का खुद का बजट नहीं है ढंग का बनाया हुआ, और उनको ये नहीं पता है कि अपना कैसे हम इसे मैनेज करें। अपने फाइनेंस को, अपने सैलरीज को, इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें एक बाय एक करके मैं आपको बताता हूँ कि अभी करंट में क्या सिचुएशंस हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट है जो बताती है कि ऑन एन एवरेज 1,70,000 जो है वो रूरल एरियाज में, जो कि ग्रामीण इलाकों में है, उनके ऊपर जो है डेप्ट है, जबकि अर्बन एरियाज में ये नंबर जो है वो 5,36,000 के आसपास चला जाता है। और इसके पीछे का दूसरा सबसे बड़ा मेजर रीजन है वो है अभी जो है लोन इतना इजीली एसेसेबल है। डिजिटल जो लोन एप्स हैं उसके थ्रू इंडिया के ज़्यादातर व्यक्ति जो है वो अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड को आराम से अपना देते हैं और उसके थ्रू जो है इजीली लोन ऐप में आसानी से पैसे मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो है वो क्रेडिट कार्ड, तो आप जब भी आपको क्रेडिट कार्ड मिलती है तो आपकी जो है परचेसिंग पावर बढ़ जाती है और आप जो है वो मार्केट से कुछ ना कुछ सामान खरीद लेते हैं, जबकि आपको अभी उसके लिए आपके पैसे नहीं होते हैं। फिर आप उसको रीपे करने की स्थिति में नहीं होते हैं नेक्स्ट मंथ में, तो आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं और उस ईएमआई पे आपको 18 से 20-25% तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। दूसरा चीज है, अगर आपने इजीली लोन ऐप के थ्रू, डिजिटल लोन ऐप के थ्रू अगर लोन लिया तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20 से लेकर के 30% या कभी कहीं कुछ स्थिति में 40% तक चला जाता है। तो आप समझ पा रहे कितनी भयावह स्थिति है, कितना डेंजरस सिचुएशंस बना हुआ। अगर ऐसी स्थिति रहती है तो कहीं ना कहीं जो है इससे बड़ी चीजें इशू आती है। आप रिसेंटली न्यूज को आप खंगाल के देखिए, आपको हर दिन एक अलग अलग तरह की न्यूज में पेपर में आएगी। न्यूज़पेपर में देखिए, ये रिपोर्ट देखिए, महाराष्ट्र के किसान जो है वो लोन लेता है 2 लाख रुपए अपनी फसल के लिए, जबकि उसको वो फसल अगर उसका नहीं हो पाया तो उस लोन की चपेट में आ जाता है और लगभग 5-5.5 लाख रुपए का कर्ज उसके ऊपर चढ़ जाता है। और इसके बाद के क्या होता है आप समझ ही पा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इंडिया में जो है 60% जो है फार्मर्स की जो डेथ का कारण जो है वो आपका आता है, वो चीज है इसका डेब्ट। दूसरा चीज, आप इस न्यूज रिपोर्ट को देखिए कि जो किस तरह से एक परिवार जो है वो रात में आराम से टीवी देखता है, उसके बाद उनके ऊपर जो है लोन लेने की वजह से उनके ऊपर
थ्रेट्स कॉल आते हैं और उसके बाद उन्होंने अपना जान दे देते हैं। एक ऐसा ही रिपोर्ट जो है सामने तेलंगाना में आता है, जहाँ पर जो है वो अपनी ज़िंदगी को नहीं चला पाता और फिर वो भी अपने लाइफ को ख़त्म कर देता है। इस तरह के कई सारे रिपोर्ट्स जो हैं वो सर्कुलेट होते हैं, चाहे वो आप किसी भी न्यूज़पेपर में उठा के देख लीजिए। इस सभा में गवर्नमेंट ने खुद अपना रिपोर्ट सबमिट किया, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि लास्ट 3 ईयर में जो है वो 25,000 जो केसेस हैं, वो जो डेथ हुई है उसमें जो है डेप्थ की बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो कि है लास्ट 3 ईयर्स में। तो आप देख रहे हैं ये सिचुएशंस कितनी खतरनाक है देश के लिए। तो सिर्फ जब आप लोन ले रहे होते हैं तो सिर्फ ये आपके लोन को नहीं, आपके पर्सनल चीज को नहीं, बल्कि ये पूरी गवर्नमेंट्स को भी इफेक्ट करती है। आज टोटल पब्लिक डेप्ट जो है वो 1,85,185.27 लाख करोड़ के आसपास आ गया है, जो आरबीआई का खुद का अपना रिपोर्ट बता रहा है। क्या इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं है? क्या इस डेप्ट ट्रैप से बचने का कोई रास्ता नहीं है? तो बिल्कुल सॉल्यूशन है, रास्ता है। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे, अपना फोकस रहेंगे, तो आप बिल्कुल इन चीज़ों से बच सकते हैं। आपको इसके लिए जो मैं बताता हूँ, आपको इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको फॉलो करनी होगी। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको नोट करनी है कि आपको अपना बजट डिसाइड करना है। आपको अपना बजट पता होना चाहिए महीने का। आपकी जितनी भी सैलरी हो, चाहे 10,000 हो, 15,000 हो, 50,000 हो, आपको अपना बजट पता है कि आपको इस पैसे में कहाँ कैसे यूज करना है। इसके लिए एक थंब रूल है कि आपको 50, 30 और 20 का, तो 50, 30 और 20 का जो थंब रूल होता है, 50 मतलब है कि आपको जो है नेसेसरी सामान जो है वो 50 के आसपास आता है। मतलब 100 रुपए आपके है तो उसमें से 50 रुपए आपके नेसेसिटी सामान में जाती है, जबकि 30 रुपए जो है वो डिस्क्रिशनरी सामान में जाएगी। डिस्क्रिशनरी सामान मतलब बिस्कुट, चाय, कॉफी हो गया, मैगी हो गया, आप जोमेटो से खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, इन सब चीजों में जाएगी जो आपका डिस्क्रिशनरी सामान होगी। जबकि 20% जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी सेविंग। तो आपको इसमें से जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है, वो है आपका इमरजेंसी फंड। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सैलरी का लगभग 5 से 10% का हिस्सा जो है वो इमरजेंसी फंड में जरूर रहना चाहिए। चाहे जो भी आपकी इनकम है उसमें से 5 से 10% आप इमरजेंसी फंड में रखें, जो आपको किसी भी इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको हेल्प करेगी। चाहे वो कोई हेल्थ इशू हो, चाहे कोई फंक्शनल एरियाज हो, कोई प्रोग्राम हो, आपके फैमिलीज में कोई शादी हो या कोई और तरह का प्रोग्राम हो, उसमें आपको वो हेल्प करेगी। तो अगर आप डेब्ट ट्रैप में है तो क्या इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इससे आपको निकलने के लिए ये चीजें रातों रात तो नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए टाइम लगेगा। ये आपको ग्रेजुअली टाइम लगेगा। आपको इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो है बजट में कौन से खर्चे हैं जिसे आप कटल कर सकते हैं, पूरी तरह से कम कर सकते हैं या पूरा खत्म कर सकते हैं। जब ये आइडेंटिफाई कर लें तो आपका दूसरा स्टेप होता है कि आप देखिए, नोट करें कि आपके पास कौन से ईएमआई चल रही हैं और उन सब ईएमआई में से सबसे छोटे ईएमआई वाले क्या आउटस्टैंडिंग है और उसके ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो आप सबसे पहले स्टार्ट करिए उस लोन को, छोटे वाले लोन को रीपे करने का जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। आप ऐसे ग्रेजुअली आस्ते आस्ते करके इन सब लोन को आप रीपे कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको अगर कोल्ड थ्रेट्स आ रहे हैं, आपको अगर ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो आप इसके लिए बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। आप जो है आरबीआई का वेबसाइट है, आप आरबीआई के वेबसाइट्स में जाइए, वहां पर आप रिड्रेसल फॉरम है, वहां पर कंप्लेंट्स है, आपको टोल फ्री नंबर है, आप इन पे इनका कंप्लेन रेज करिए, इशू रेज करिए, तो आपको इन सब चीजों में काफी रिलीफ मिल सकता है। या ऐसे बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज भी होती है। मैं तो ये प्रीफर नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई आप उसका रेटिंग वगैरह देख लें, अगर आपको लगता है सही, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। जो आपको इन रेजुलेशन में आपको ये जानना चाहिए कि भारत में जो पर्सनल लोन है वो एक अनसिक्योर्ड लोन है, और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा आपको इस जो भी पेमेंट है, अगर आप जाएंगे बैंक में बात करेंगे उनसे, या आपने जिससे आपने लोन लिया उनसे बात करेंगे, तो इसका जो सेटलमेंट भी का भी प्रोविजंस है इसमें, तो ये सेटलमेंट भी होता है। ये कभी कभी आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 50-40% तक भी चला जाता है, तो आप आराम से इसको सेटल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आपको ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं लेनी है जिससे आपके पूरे फैमिली, आपका पूरा लाइफ खत्म हो सकता है। ऐसा कोई स्टेप्स नहीं लेनी है, आप आराम से इन चीजों पे से उभर सकते। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई स्किल्स है, आपके पास कोई टैलेंट्स है, तो आप अपना स्किल्स को यूज करिए। आप अगर बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो टीचिंग वगैरह के ऑप्शंस को देखिए, अपॉर्चुनिटीज को देखिए। या अगर आपके पास कोई और स्किल्स है तो उसको यूज करके आप अपनी अर्निंग को बढ़ाने की कोशिश करिए। अर्निंग के जो है अल्टरनेटिव्स सोर्स खोजिए। तो इस तरह से आप इस डेब्ट ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज
बेल आइकन को दबाइए मेरे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और रिलेवेंट वीडियोस आप जो आपके लाइफ में इम्पैक्ट डालते हो आऊं और आपके लिए आपको बता सकूं। तो जब भी मैं अब वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जाए, इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो है नोटिफिकेशन की जो बेल आइकॉन है उसे हिट करिए, उसे दबाइए, ताकि आपके पास ये वीडियोस आ जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। थैंक यू वंस अगेन। बाय बाय।